हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी ग्लोबल ऑयल मार्केट से। तो ग्लोबल ऑयल मार्केट या 15 जुलाई से पहले हम जो है जुलाई को फर्स्ट मंथ मान के ट्रीट करते हैं। अब 15 जुलाई के बाद के हमको अक्टूबर को थर्ड मंथ लेते हैं। तो अब हमारा ये अक्टूबर का शुरू हो गया है। 3883 हमारा अक्टूबर का आज का केएलसी खुला है। थोड़ा सा सुबह प्लस था, फिर थोड़ा माइनस हुआ, फिर 5-6 प्लस था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था 20 प्लस तक आ रहा था। और ये हमारा शिकागो जो फ्राइडे को बंद हुआ था, उसके बाद 95 पॉइंट बढ़ा हुआ है और जो बेसिस पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। अब CIF का रेट मैं आपको बता देता हूँ। CIF के रेट के अंदर पामोलिन 900, CPO 930, 1040, 960 नियर अबाउट सब मार्केट जो CIF रेट्स के अंदर सेम खुली है आज के दिन। ये डेली मार्केट रेट्स का आपको मैं देता हूँ कि अपना मस्टर्ड ऑयल के अंदर जो सीड का प्राइस है जयपुर के अंदर सेलर कम है, लेकिन बायर 25 रुपीज़ लेस मांग रहा है। अभी कोई बाज़ार में ट्रेड हुए नहीं थे, लेकिन जो एंटीसिपेशन है बाज़ार में जिस हिसाब से अराइवल धीरे धीरे घटती जा रही है, तो प्राइस शाम तक जो ट्रेड होंगे 20-25 रुपये प्लस में ही हो सकते हैं। तो अभी वो कहना मुश्किल है। तो 107 अभी कच्ची घानी का रेट आ रहा है। सोया रिफाइंड 91.5 है। पामोलिन सेम कंटिन्यू है। सन, कॉटन और राइस ब्रान और ग्राउंडनट के ऑलमोस्ट रेट सेम से आए हैं। कंज्यूमर पैकिंग कैलकुलेशन में आपको यहाँ दे देता हूँ कि हमारा जो टीन का होलसेल मार्केट रेट 1532, 1642, 1860 ये मैंने दिल्ली मार्केट से लिए हैं। राजस्थान के लिए आप 15 और गुजरात के लिए 25 रुपये इसमें कम कर सकते हैं। तो ये प्राइस की कैलकुलेशन है। 1 लीटर पाउच, 1 लीटर बॉटल आज के प्राइसेस लेके। ये मैंने पाम का 84.5 इसलिए लिया है कि बिल्कुल जो रेडी का सप्लाई है वो 84.5 में रीसेल का रेट मिल रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा 50 पैसे आपको डाउन दिख रहा है। मार्केट हाइलाइट्स के बारे में बता देता हूँ कि अभी ब्लैक सी कॉरिडोर का जो 17 जुलाई से बंद होना था, वहाँ से लास्ट वेसल्स निकल चुके हैं। यूक्रेन की और रशिया की अभी बातचीत चल रही है। अभी ब्लैक सी पे फैसला नहीं हुआ है। रशिया का ये बोलना है कि उसको ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं कुछ उनको उसमें ढील दी जाए, तभी वो इस डील के ऊपर अपना फैसला लेगा। तो नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन, और अगर ये फैसला नहीं होता है तो हम ये सोयाबीन ऑयल के अंदर हम थोड़ा सा जंप देख सकते हैं, क्योंकि सन ऑयल ने, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, मार्केट को काफ़ी दबाया हुआ है। मलेशिया इंडोनेशिया में मानसून का सीज़न का जो अभी मैटर है, जून में बारिश वहाँ पे शुरू हो जाती है कुछ एरियाज़ में, लेकिन अभी बारिश जिस हिसाब से होनी चाहिए थी नहीं हो रही है। अगर ये बारिश कम हुई तो थोड़ा क्रॉप में फ़र्क आ सकता है। ज़्यादा क्रॉप का फ़र्क आएगा दिसंबर जनवरी के बाद, लेकिन अभी थोड़ा फ़र्क आ सकता है क्रॉप के अंदर। लेकिन एंटीसिपेशन अगर क्रॉप कम हुई और आगे का एंटीसिपेशन हुआ तो भैया KLC जंप ले सकती है। ये मेरा इसमें फीडबैक है। US के अंदर अभी भी ड्राई वेदर की न्यूज़ आ रही है। जो USDA ने रिपोर्ट दी थी वो तब तक के लॉसेस के ऊपर दी है, लेकिन जो एंटीसिपेटेड लॉस है उसमें वो कंसीडर नहीं करे गए हैं। तो अगर जिस हिसाब से आज US बढ़ा हुआ भी है और वहाँ पे अभी वेदर गर्म चल रहा है, तो और क्रॉप ख़राब होने के चांसेस हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा माल अर्जेंटीना, ब्राज़ील से आता है, चाइना में, वहाँ पर क्रॉप्स बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे अभी कोई सोइंग नहीं है, तो वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम ऐसा ज़्यादा कोई डाउनफॉल सोयाबीन के अंदर, मतलब अपवर्ड, इस वजह से कि US के अंदर क्रॉप ख़राब हो रही है, हम अभी नहीं समझ सकते। इंडोनेशिया का एक मैटर चल रहा है कि इंडोनेशिया ने फरवरी में एक अनाउंसमेंट करी थी कि हम जो डीजल के अंदर 35% पाम ऑयल का मैंडेट अलाउड किया था, लेकिन अभी उसको स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं कराया गया है। न्यूज़ कुछ इस टाइप से आ रही है कि अगस्त से उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल कराया जाएगा, तो उसकी वजह से पाम ऑयल की थोड़ी सी सप्लाई जो इंडोनेशिया से आ रही है थोड़ा सा हैम्पर कर सकती है। अगर ये 35% ब्लेंड ऑयल का, क्योंकि अभी 30% तो चल रहा है, 35% से हम 20-25 लाख टन का जो शॉर्टफॉल देख सकते हैं, 2 लाख टन पर मंथ का, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैटर हो जाता है और उससे थोड़े से बाज़ार के अंदर जंप आने के चांसेस हैं। एक इसमें आज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, KLC के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कभी कुछ न्यूज़ आती है कि वो रिंगट का स्ट्रांग हो गया है, कभी न्यूज़ आती है कि KLC बढ़ गई है, घट गई है। तो KLC क्या है? KLC है कोलालमपुर कमोडिटी एक्सचेंज। तो कोलालमपुर कमोडिटी एक्सचेंज कहाँ चलता है? हमारा मलेशिया में, जबकि सप्लाई हमारे पास थाईलैंड से भी आती है, सप्लाई हमारे पास इंडोनेशिया से भी आती है।
तो जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो सारी ओवरऑल मार्केट को जज करके अपने फ्यूचर के प्राइस कैलकुलेट करके मार्केट में निकालता है कि आज हमारा जैसे 3912 या 3888 मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो वो थर्ड मंथ के प्रोजेक्टेड प्राइस है कि थर्ड मंथ का जो बायर और सेलर है वो रहता है। लेकिन जो एक्चुअल मार्केट में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से रहता है कि किस पार्टी को कितना सेल करना है और क्या करना है, तो वो प्राइस हम मेंटेन करते हैं CIF रेट्स के हिसाब से। अब जैसे इंडोनेशिया ने अपने यहाँ पे $25 का 16 तारीख से आज से वहाँ पे डिफरेंस आ गया, 2 रुपीज़ किलो की ड्यूटी बढ़ गई, तो वो हमको ये लगना चाहिए था भाई कि रिंगिट बढ़ने चाहिए थे, लेकिन रिंगिट ने नहीं बढ़े, तो इसका मतलब वहाँ पे वो जो क्रॉप एस्टिमेशंस हम कर रहे हैं कि प्लस आएगी, तो उस वजह से वहाँ पे इसका प्राइस के अंदर इंक्रीज़ नहीं आया है रिंगिट के अंदर। तो मार्केट जो डाउन होनी चाहिए थे वो उस हिसाब से रिंगिट जो डाउन होने चाहिए थे नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी बढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन से आपको, अच्छा एक इसमें जैसे मैं आपको 2 कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पर आपको दी है, इसके अंदर एक 4.66 दिया है, एक 4.54 दिया है। ये हमारा रिंगिट का डॉलर का कन्वर्जन है। तो अभी जब हम 10-11 तारीख को देख रहे थे तो 4.66 रिंगिट के अंदर डॉलर कन्वर्ट हो रहा था, आज 4.54 हो गया। अगर एवरीथिंग इज रिमेन सेम तो हमारा जो कन्वर्ट इन रिंगिट है वो 903 नियर अबाउट $20 कम हो गया। तो ये भी सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती है भी कि रिंगिट का प्राइस कैसे इसको मैनेज करते हैं और KLC कैसे मैनेज होती है और KLC किन किन फैक्टर्स के ऊपर चलती है। तो CBOT का जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है, CBOT जो है सट्टा चलता है अमेरिका में, जबकि माल आता है इंडोनेशिया और वो ब्राज़ील से और हमारा अर्जेंटीना से। और जो इसका CPO का जो हमारा सट्टा चलता है वो चलता है मलेशिया के अंदर, और माल हमारा मेनली इंडोनेशिया और थाईलैंड से भी आता है और मलेशिया से भी आता है। तो इन सब चीज़ों का मेरा जो समझाने का और कहने का पर्पज़ क्या है, अब हमारा जो जैसे अब हम देखें कि 945 रुपीज़ आ रहा है हमारा टोटल CIF कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे कोडिंग हो रही है 930, क्योंकि ये 945 आ रहा है 3912 जो कि हम 3 महीने बाद जो हमारा अक्टूबर के हिसाब से प्राइसेस है। और लेकिन जैसे आपके पास माल है तो आप पीछे से जो माल अगर आपका नीचे का परचेज किया हुआ है तो आप सस्ते में बेच देते हैं, तो उसी हिसाब से वहाँ पे इंडिया के अंदर जो CIF रेट्स हैं, जो पुराने माल आए हुए हैं उनके रेट कोड नीचे में होते रहते हैं और ऊपर में होते रहते हैं। अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम बात करें तो अब हमारी जो कैलकुलेशन आ रही है, अब आप देखेंगे 87 यहाँ आ रही है, 89 का आ रहा है, जबकि माल मार्केट में 85 का बिक रहा है, तो यहाँ 4 रुपये का लॉस है। लेकिन ये हमारा जो प्राइस 96.7 है ये 930 चल रहा है। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, ये मैं अपने बारे में बताता रहूँगा। अगर आपको थोड़ा और नहीं समझ में आए तो मैं इसके ऊपर CPO पे, KLC के ऊपर और CBOT पे एक अलग से वीडियो पूरी बना के ये कैसे प्राइस मैकेनिज़्म होता है और इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज की मैं वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन में मैं बता देता हूँ कि 1-2 फ़ोन आए कि ये सब क्या चार्जेज़ हैं। हमारा इसमें कोई चार्जेज़ नहीं होता। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। इसका कोई चार्जेज़ नहीं है सब्सक्राइब करने का, और आप खाली एक सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है उसको दबा देंगे तो आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपकी इच्छा हो कि जैसे आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और कुछ क्लैरिटी चाहिए तो उसके बारे में कमेंट करें, जिससे कि मैं उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं। धन्यवाद।